बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा अगला सवाल है, सर पेपर चेकिंग टफ हो रही है या आसान हो रही है? आप लोगों के पेपर्स हो चुके हैं बीए बीएससी के, आप लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों की पेपर चेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। सवाल को आगे बढ़ाने से पहले और उसका जवाब देने से पहले आप लोगों को यह बताता चलूं कि हमारा न्यू बैच, नया सेशन इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बीए बीएससी इंग्लिश की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। जो भी बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने पार्ट 1 के पेपर दे लिए हुए हैं, पार्ट 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी पार्ट 1 में सप्ली आएगी, वो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है। और जो लोग आगे फ्रेश एडमिशन भेज के तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर से क्लासेस का आगाज है। हमारे पिछले रिजल्ट्स देखने के लिए हमारे इसी चैनल को ओपन करके 2021-2022 सप्लीमेंट्री और एनुअल के रिजल्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम अपने सवाल के जवाब पे आते हैं कि सर पेपर की जो चेकिंग है वो सख्त है या आसान है। पेपर की चेकिंग में जो चीजें मैटर करती हैं, या पेपर में फेल और पास करवाने में जो चीजें मैटर करती हैं, वो मेरी नजर में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि स्टूडेंट के एंड पे, स्टूडेंट एंड से चीज ये चेक की जाती है कि क्या आप लोगों ने पेपर में राइटिंग आपकी कैसी है, जो आपने लिखा है क्या वो एग्जामिनर समझ सकता है या नहीं समझ सकता। अगर तो आपका पेपर चेक करने वाला इंसान आपकी राइटिंग को समझ सकता है, उसे समझ आ रही है आपने क्या लिखा हुआ है, तो आपका पेपर ठीक है, अदरवाइज गलत है। दूसरा चीज कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, सबसे बड़ा मसला ही बीए में इंग्लिश में ये होता है, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप उस सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल होता है, लेंथी थोड़ा सिलेबस है बीए का, और स्टूडेंट्स मल्टीपर्पज की तरफ चले जाते हैं, मल्टी क्वेश्चन आंसर करते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल फेल होते हैं, फिर आते हैं कि हमें जी तैयारी करवा दी जाए ताकि हम फेल ना हो सके। 3-4 दफा हम यूनिवर्सिटी को पैसे खिला चुके हैं, तो हम फेल नहीं होना चाहते दोबारा, टाइम भी जाया करते हैं। तो मल्टी टॉपिक जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो अपना सबसे पहली बात तो यह है कि सरासर नुकसान करते हैं और अपने साथ ज्यादती करते हैं, और कोई नहीं करता। लेंथी सिलेबस होने की वजह से आप लोगों ने अगर तो टू द पॉइंट सारा याद किया हुआ है और आप सवालों के जवाब अच्छे से दे सकते हैं, आपने हर सवाल का जवाब रेलिवेंट दिया हुआ है, इररेलिवेंट जवाब नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, रेलिवेंट जवाब आपने दिया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह ताला उस पेपर को अच्छे से पास कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स का क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने सवालों के जवाब इररेलिवेंट दिए हुए हैं, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपने उसके अंदर मिक्स अचार डाला हुआ है, जैसे कि मल्टीपर्पज क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो एक तरह की खिचड़ी उसे कह सकते हैं, या उसे मिक्स अचार का नाम दिया जा सकता है, कि वो आप लोग पेपर में जाके लिख आते हैं। कुछ जगहों पे कुछ चीजें चल भी जाती हैं, कुछ जगहों पे मल्टीपर्पज आंसर्स चल भी जाते हैं, लेकिन बुक वाला जो पोर्शन होता है, जब स्टूडेंट एक पोएम याद कर रहा है और उस पोएम में आप लोग ये देखते हैं कि सर हमें पोएम में मल्टी टॉपिक आंसर्स मिल जाएं, ताकि 10 सवाल भी अगर एक पोएम के हैं तो हमें सिर्फ एक ही जवाब पता हो और वो एक ही जवाब हम हर सवाल के नीचे लिख दें, वो सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है, जो आप लोगों को फेल करवाती है। ये है स्टूडेंट के एंड से। अगर तो आप लोगों ने इनमें से कुछ गलतियां की हुई हैं, 110% गारंटी से कहता हूं कि आप फेल हो जाएंगे। किस्मत आपका साथ दे जाए, आपको 33 नंबर मिल जाए, आप पास हो जाए, वो एक अलग बात है, लकीली पास हो जाना एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने ये गलतियां की हैं, 110% गारंटी के साथ आप फेल है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप डीमोटिवेट करते हैं, मैं डीमोटिवेट नहीं करता हूं। आजकल के दौर में जो इंसान आपको रियलिटी दिखा रहा है ना, जो इंसान आपको शीशा दिखा रहा है कि ये चीज है जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, वो इंसान आपको लगता है कि ये डीमोटिवेट कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट जब आपके सामने आता है तो उस टाइम आप कहते हैं कि सर आप बिल्कुल सच्चे थे, क्योंकि हमने उस पर मेहनत ही नहीं की होती है। हम आ जाते हैं टीचर के एंड पे, यूनिवर्सिटी के एंड पे। अब आजकल के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए एजुकेशनल सिस्टम का बेड़ा गर्क हो चुका है, और यह भी 110% हकीकत है। आप सब भी जानते हैं, सारे बाशऊर हैं माशाल्लाह से, हर इंसान को पता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कहां पे चल रहा है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि यूनिवर्सिटीज ने अब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है। रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा। वो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा है, पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बार बार फेल किया जाता है, सेमेस्टर आप लोग रिपीट करते हैं, चाहे सेमेस्टर सिस्टम ही हो चाहे एनुअल सिस्टम हो, सेमेस्टर आप बार बार रिपीट करते हैं। ऑब्वियसली जब आप सेमेस्टर रिपीट करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, तो उसके लिए 50,000 तो आपने पे करना है, पर क्रेडिट आवर आपकी फीस होती है, आपने पैसे तो अपने पे करने हैं।
तो ये है आपका सेमेस्टर सिस्टम में भी, और सेम एनुअल सिस्टम में भी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है। अगर 1 लाख बंदा पेपर दे रहा है ना, तो 1 लाख में से हार्डली कोई 35 से 40 हजार बंदा पास होगा, बाकी 60 हजार बंदा तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। वो जो 35-40 हजार इंसान पास हुआ है, उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 हजार लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के नंबर थर्ड डिवीजन में होंगे। अब उन लोगों को इंप्रूव करने के लिए दोबारा पैसे पे करने पड़ेंगे, 1 साल मजीद लगाना पड़ेगा ताकि अपनी डिवीजन इंप्रूव कर सकें। तो ये है यहां पे जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसके पीछे कुछ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज का अपना रुझान भी इस साइड पे है कि जितना ज्यादा पैसा कमाया जा सके, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, उतना ही कम है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस सप्लीमेंट्री एग्जाम में और होती है, एनुअल एग्जाम में और होती है। एनुअल एग्जाम 2021 में फीस कम थी, 2022 में फीस ज्यादा हो गई, 2022 सप्ली में ज्यादा हो गई, 2023 एनुअल में 8,000 हो गई और 2023 सप्लीमेंट्री में आपकी फीस 8500 रुपीज होगी। ये देख लीजिएगा फीस आप अपनी तमाम तर स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको एक एंड बता दिया। दूसरे एंड पे आप अगर देखें तो पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स जितने फेल हो सकें उतने फेल करें। रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होना मेन फैक्टर है जिसमें स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जिसमें आप लोगों को बेरोजगारी है तो उसमें गुर्बत होती है, गुर्बत जन्म लेती है, उसमें उसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे मामलात खराब होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही, क्योंकि आगे नौकरियां नहीं है, लोग ग्रेजुएशन करके, बैचलर्स करके, मास्टर्स करके मार्केट में आ रहे हैं। अब जो लोग मार्केट में आके नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनको आगे से नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो जितने कम बच्चों को पास किया जाएगा उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो आगे जाके अपने लिए डिमांड कर सकें। एक फैक्टर इसमें यह भी है। उसके बाद हमें अगला जो 5वां फैक्टर है, 2 मैंने आपको स्टूडेंट्स के बताए हैं, 2 मैंने आपको यूनिवर्सिटी के एंड पे बता दिए, एक मैं आगे आपको चल के टीचर के एंड पे भी बताता हूं कि टीचर्स क्या करते हैं। अब डिपेंड ये करता है, और इस चीज पे आप रिसर्च कर लीजिएगा, ये बात मैं आपको अपने पास से नहीं कर रहा हूं, इस बात पे आप रिसर्च कर लीजिएगा। डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट एकेडमीज में कोई लॉयल टीचर ढूंढ के, जो आपको ईमानदार बंदा मिल जाए, उससे जाके आप लोगों ने इस चीज को कंफर्म करना है कि टीचर्स की जो पेपर चेकिंग होती है, मेरे पास फॉर एग्जांपल बंडल एक पेपर का आ गया है, मेरे पास 1000 पेपर है, तो मुझे उस 1000 पेपर को चेक करने के पैसे मिल रहे हैं। अब मैं वो पेपर अपने घर लेके आऊंगा, मैं अपने कोई, अगर मेरे पास एकेडमी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा, मेरे घर में कोई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, एक पेपर चेक करके मैं उसको आगे पकड़ाऊंगा कि जनाब ये पेपर लो, एक जो जो इसमें ठीक है उसे टैली करके ठीक करते जाओ, जो जो इसमें गलत है उसे टैली करके गलत करते जाओ। अब हर स्टूडेंट की जो इसने पेपर दिया हुआ है, उस हर स्टूडेंट की मेंटेलिटी अलग है, हर स्टूडेंट की राइटिंग अलग है, हर स्टूडेंट का लिखने का अंदाज अलग है, हर स्टूडेंट की लिखने की प्रेजेंटेशन अलग है, हर स्टूडेंट ने तैयारी अलग की हुई है, हर स्टूडेंट ने लिखा हुआ अलग है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक पेपर को चेक करके अपने बच्चों को पकड़ाएंगे और उनको कहेंगे कि इन्हें टैली करते जाएं और पेपर में से जो ठीक है वो ठीक करते जाएं, जो गलत है वो गलत करते जाएं। एक तो रीजन ये आ गई। दूसरी रीजन ये है कि आजकल ईमानदारी का जो वो एक बात होती थी ईमानदारी वाली, वो पाकिस्तान में से किसी सब्जी वाली रेडी पे खड़ा हुआ बंदा उससे लेके प्राइम मिनिस्टर तक नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं आपको कहूं कि मैं हाजी साहब हूं, या आप अपने आप को कहें कि हाजी साहब हैं, हम अपने आप को अच्छा नहीं कह सकते। हम अगर अच्छे हैं भी तो बुरा जमाना है, उसके साथ हमें मानना पड़ेगा कि हम में भी बुराइयां जरूर मौजूद हैं। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज को तस्लीम करना चाहिए कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं, हमारे अंदर भी कबाहतें हैं। तो क्या है, ईमानदारी नाम की जब चीज नहीं रही तो उसमें क्या हम क्या करेंगे, हमारे पास जब पेपर आएंगे तो हमने जान छुड़वाने की कोशिश करनी है कि अगर 1000 पेपर मेरे पास आ गया है तो मैं एक वीक के अंदर अंदर, और मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पेपर किसी टीचर के पास चले गए हैं, उसने पेपर चेक करने हैं, उसे 20 दिन का टाइम मिल गया है या उसे 30 दिन का टाइम मिल गया है, 99% चांसेस है कि वो 29 दिन अपने काम करेगा और 30वें दिन वो बैठ के आपका 1000 पेपर चेक करेगा। वो अपने बच्चों को पकड़ाए, वो अपने घर के मेंबर्स को पकड़ाए, वो अपने स्टूडेंट्स को पकड़ाए, जिससे मर्जी पकड़ाए, चेक करे, मिल के चेक करे, वो पेपर चेक करके जाके दे दे।
बच्चों ने कैसा चेक किया, घर के पेरेंट्स ने कैसा चेक किया, घर में जितने भी लोग हैं उन्होंने कैसा चेक किया, खुद कैसा चेक किया, जान छुड़वाते हुए कहां पे टिक लगाया, कहां पे क्रॉस लगाया, 99% हमें ये पता ही नहीं होता। इसका मैं आगे आपको जवाब दूं कि ये चीज साबित कहां से होती है। यूनिवर्सिटी में जब भी आप रीचेकिंग के लिए देते हैं पेपर के हमारे पेपर की रीचेकिंग की जाए, हमने पेपर बहुत अच्छा किया, आपसे फीस ले लेती है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि एक पेपर लेके उसके ऊपर आपने लिखना है एक पैराग्राफ और वो हमें साथ सबमिट करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि आपकी हैंडराइटिंग आपके पेपर की हैंडराइटिंग से मैच कर रही है या नहीं। मैच हो गई है, इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपके पेपर के जो चेक करके नंबर लगा दिए गए हैं पेपर चेकर ने, वो नंबर रिकाउंट किए जाएंगे। ये रिकाउंटिंग कहलाती है, रीचेकिंग नहीं कहलाती। आपका पेपर कभी भी रीचेक नहीं होता, रिकाउंटिंग होगी। अगर उस नंबर की कैलकुलेशन में कोई कमी बेशी रह गई है तो एक नंबर कम हो सकता है या एक नंबर ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आपको जवाब दे दिया जाता है कि आपका नंबर एक कम हो गया है या जनाब आपका एक नंबर बढ़ गया। उस एक दो नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपने 1000, 2000, 1500 जितनी भी फीस है यूनिवर्सिटी की, वो फीस आपने पे करनी है। ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं स्टूडेंट के एंड पे, टीचर के एंड पे और यूनिवर्सिटी एंड पे, गवर्नमेंट एंड पे। मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। जिन स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हमें ये बताएं कि हमारे पेपर की चेकिंग सख्ती से हो रही है या नरमी से हो रही है, अब पेपर टीचर चेक कर रहा है, उसके पीछे जो जो चीजें आई हैं वो सारी की सारी चीजें बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें सारी की सारी होती हैं। ठीक है, मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो तैयारी करवाई जाएगी, आपकी किसी भी किस्म की सप्ली आने के चांसेस नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।